दोस्तों नमस्कार, सुस्वागतम और आपका अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल दैनिक लोक सदन आखन देखी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का सर्वेक्षण कि आखिर आगामी जो चुनाव जिसकी रणभेरी लगभग बज चुकी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी छत्तीसगढ़ में सरकार। जी हाँ, इस अंदर खाने भीतर की बात को लेकर के जो हमारी टीम ने वृहद रूप से लोगों से बातचीत करने के बाद तो तथ्य अब हमारे पास प्रस्तुत हुए हैं, उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी सरकार बनने की पूरी संभावना है। यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए हम प्रस्तुत करें, उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें और संपूर्ण वीडियो देखने के पश्चात, हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य दर्ज करें, क्योंकि सवाल है इतिहास का और इतिहास बना रहे। लोग याद रखें कि जनवरी माह में सन 23 में किस तरह यह सर्वे आपने देखा था और हमने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, सर्वे की जहाँ तक बात है, हम आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आज वर्तमान में दो पार्टियां आमने सामने हैं। एक है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं मुख्यमंत्री जिनका आभा मंडल छत्तीसगढ़ में अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लगातार पहुंच रहे हैं। उनका जो एक मिशन है भेंट मुलाकात, वो तो अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। राजनीतिक दल के दृष्टिकोण से अगर हम आपको बताएं तो वह इसलिए कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री बना और अपने समय काल में वह किसी विकास खंड में जाए, किसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, लोगों से खुल करके ओपन हाउस में मुलाकात करता हो और रात वहीं बिता करके लोगों से एक आत्मीय संबंध बनाने का जो प्रयास भूपेश बघेल कर रहे हैं, वो एक अलग छाप छोड़ती है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं अरुण साव। अरुण साव सांसद हैं और उनके नेतृत्व में लगातार भाजपा प्रखर होती जा रही है। उनकी छवि धीरे धीरे लोगों के बीच प्रसारित हो रही है, वो अपनी छवि बना रहे हैं। लेकिन भाजपा में सबसे बड़ा आभा मंडल अगर कोई आज है तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 वर्ष का समय काल मुख्यमंत्री के रूप में बिताया और नेतृत्व करके छत्तीसगढ़ को एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। उससे भाजपा मजबूत हुई है और स्थापित हुई। देखिए, सवाल है 18 के परिणाम का। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया, लेकिन रमन सिंह की अपनी एक जो छवि है, उसे तो एक गांव से लेकर के प्रदेश की राजधानी रायपुर या फिर हम कहें देश की राजधानी दिल्ली तक कोई नकार नहीं सकता। इस तरह अब दो पार्टियां आमने सामने धीरे धीरे जंगे मैदान की ओर हम कहें चुनावी बढ़ रही हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि विगत समय में 18 के चुनाव में अजीत प्रमोद कुमार जोगी की जो एक छवि थी, जो उनका प्रदेश में एक बड़ा कद था, उसे भी कोई नकार नहीं सकता था। यही कारण था कि 18 के चुनाव में यह 3 पार्टियां आमने सामने थीं और यह माना जा रहा था कि जो भी परिणाम आएंगे उसमें एक खंदक की भूमिका अजीत जोगी की बन सकती है और होगी। लेकिन परिणाम जो आए वो हम सबने देखे। आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला, जिसकी कल्पना, यह भी सच है कि इसकी कल्पना कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं की थी। यही कारण है कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी जहां मायावती की ओर ताक रही थी, दूसरी तरफ हीरा सिंह मरकाम से भी संपर्क करके यह चाहती थी कि एक गठबंधन बन जाए, हम एक ताकत बन जाए और इस चुनाव को, जो कि हम लगातार पिछले 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं, इस दफा हम जीत जाए। मगर ऐसे कुछ समीकरण बने कि एक मंच में होने के बाद भी राहुल गांधी और हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गठबंधन पार्टी का अलग अलग छत्तीसगढ़ संबंध बना, चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा गया और परिणाम जो आए वह हम सब जानते ही हैं। इन सारी बातों को बताने का मतलब यह है कि 23 का जो चुनाव है, इस चुनाव में इन सब बातों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा और पड़ेगा। अगर हम यह बताएं कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं, चुनाव हों अगर विधानसभा के, तो 2 पार्टियां आमने सामने होंगी। महत्वपूर्ण 2 पार्टियां छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस और भाजपा। अब जब यह दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव के मैदान में होंगी तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का जो केंद्रित नेतृत्व है, खासतौर पर कि मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी निगाह छत्तीसगढ़ पर टकटकी लगाए हुए है और वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अब की बार भाजपा की सत्ता छत्तीसगढ़ में बननी चाहिए। यह एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार शक्तिशाली होती चली जा रही है और लोगों से जिस तरह भूपेश बघेल आमने सामने मिल रहे हैं, आत्मीयता के साथ लोगों का काम कर रहे हैं और दोनों हाथों से, एक कहा जाए कि वो चाहते हैं कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता उनके दोनों हाथों में सिमट जाए। यह प्रयास उनका बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही सतत रूप से चल रहा है। ऐसे में आखिर परिणाम क्या होंगे, यह हमारे जो सर्वे रिपोर्ट के जो तथ्य आए हैं हमारे पास, वह सब हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह इन 2 महाशक्तियों की जद्दोजहद और विधानसभा समर का परिणाम क्या होगा। सर्वेक्षण कांग्रेस भाजपा इन 2 दलों को लेकर के हमारे रिपोर्टर्स ने किया है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बस्तर जो एक बड़ा फैक्टर है, दूसरा है सरगुजा, इन दोनों ही जगह एक बार फिर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी अगर वर्तमान जनवरी 2023 में विधानसभा समर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे है, भाजपा पीछे है। कितनी सीटें, तो यह भी हम आपके सामने खुलासा करते चलें कि कांग्रेस के पास आज जो वर्तमान में भारी बहुमत है, उसकी संख्या कम होने की
संभावना दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कई जगह कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और भाजपा जो बहुत नीचे है, 15 से भी नीचे है, वह आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में आमने सामने होंगी। तो कुल मिलाकर के यह परिणाम आएंगे, कांग्रेस 21 पर होगी और भाजपा 20 पर। अर्थात आप समझ सकते हैं कि परिणाम जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आने की संकेत हमें मिल रहे हैं। यह सर्वे रिपोर्ट हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि अवश्य रिपोर्ट देखने के बाद अपनी सारगर्भित टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आने वाले समय में हम उस विश्लेषण को और अच्छे तरीके से समझ सकें और आपके लिए भी कुछ नई रिपोर्ट्स लेकर के हम प्रस्तुत हों। बहुत बहुत धन्यवाद।